नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी की रहस्यमय मौत ने अंतर्राष्ट्रीय सियासत में भू राजनीतिक भूचाल ला दिया है। सूत्रों के अनुसार ये अधिकारी CIA की उस कथित साजिश का केंद्रीय हिस्सा था जिसका मकसद था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या। लेकिन भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों की साओ कार्रवाई ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। ये दावा रूस की FSB यानी कि फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने किया है, जिसे भारत की रॉ ने भी पुष्टि की। सूत्र बताते हैं कि मृतक अधिकारी कर्नल जैकब एल विलियम्स CIA के साउथ एशिया डिवीजन में डिप्टी डायरेक्टर थे, जो ढाका में अमेरिकी दूतावास के अंदर डिफेंस अटैची के कवर में काम कर रहे थे। 21 अक्टूबर 2025 की रात को ढाका के गुलशन इलाके में उनके आवास पर गोली लगने से उनकी मौत हो गई। बांग्लादेशी पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन FSB के बयान में दावा किया गया है कि ये एक हत्या थी और इसके पीछे CIA का ही कोई डबल एजेंट था। FSB के अनुसार साजिश की जड़ें 2024 में लगी थी, जब CIA ने बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद अंतरिम सरकार में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर भारत विरोधी ताकतों को हथियार और फंडिंग दी थी। मकसद उनका था कि PM मोदी को 2026 की ब्रिक्स समिट के दौरान रूस यात्रा के समय हत्या कर देना। ऑपरेशन का कोड नेम था ऑपरेशन फाल्कन ड्रॉप। प्लान था रूसी क्षेत्र में ड्रोन अटैक, जिसे भारत पाकिस्तान तनाव का नाम दिया जाना था। लेकिन रॉ और FSB की जॉइंट टीम ने सितंबर 2025 में ढाका में एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया, जिसमें CIA के 3 एजेंट्स को पकड़ा गया। रूस के विदेश मंत्रालय ने 22 अक्टूबर को एक आपात बयान जारी किया। हमारे पास ठोस सबूत है कि CIA ने PM मोदी को निशाना बनाने की साजिश रची थी। हमने भारत को सभी जानकारियां सौंप दी है और संयुक्त कार्रवाई की है। भारत सरकार ने अभी तक औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन NSA अजीत डोभाल ने 23 अक्टूबर को मॉस्को में रूसी NSA निकोलाई पेट्रुशेव से गुप्त मुलाकात की, जिसमें इस साजिश के सबूत सौंपे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक PM मोदी को पहले से अलर्ट कर दिया गया था और उनकी सुरक्षा में 40% अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अमेरिकी दूतावास को नोटिस भेजा है, जिसमें विलियम्स की मौत की स्वतंत्रता जांच की मांग की गई है। यूनाइटेड नेशन में भी रूस ने प्रस्ताव रखा है कि CIA की विदेशी हत्याओं पर प्रतिबंध लगाया जाए। अमेरिका ने इसे रूसी प्रोपेगेंडा बताया है, लेकिन व्हाइट हाउस प्रेस सिक्योरिटी ने कहा कि हम किसी भी साजिश से इनकार करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये घटना भारत रूस संबंधों को नया आयाम देगी। ब्रिक्स समिट 2026 में PM मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच नया रक्षा समझौता होने की संभावना बताई जा रही है, जिसमें साइबर और ड्रोन सिक्योरिटी शामिल होगी। पाकिस्तान ने भी इस साजिश से खुद को अलग किया है, लेकिन ISI के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि CIA अक्सर लोकल ग्रुप का इस्तेमाल करती है। ये साजिश नाकाम हो चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है। क्या CIA सच में भारत के खिलाफ सक्रिय है? ढाका की मौत आत्महत्या थी या साइलेंसिंग? और अगला निशाना आखिर कौन होगा? भारत और रूस से साबित कर दिया है कि दोस्ती की ताकत साजिशों से बड़ी होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सियासत में खुफिया जंग अब खुली लड़ाई बन चुकी है। धन्यवाद। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आप बने रहिए और सतर्क रहें और सवाल पूछते रहें। जय हिंद, जय भारत।